महाराष्ट्र हम माता वैष्णो देवी या जगन्नाथपुरी या अन्य तीर्थ स्थलों पर हमेशा पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि जब वहां पहुंचेंगे तो अपने प्रभु से यह मांगेंगे या वो मांगेंगे, लेकिन वहां जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। इस बात के पीछे क्या रहस्य है? आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कई बार हम मंदिरों में जाते हैं। अभी आपने बात कहा जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं जाते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पूजा का विज्ञान क्या है। हमारे यहाँ सनातन में पूजा का विज्ञान क्या है और मंदिरों का विज्ञान क्या है और मूर्ति का विज्ञान क्या है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन चूंकि प्रश्न को बहुत समायोजित करके मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी दिव्य प्राचीन मंदिर में जाएंगे तो आपके विचार जो आप लेकर गए हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ सोच के गए हैं, लेकिन वहां जाते से आप न्यूट्रल हो जाएंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। उसका कारण समझिए। सनातन में जो पूजा का सिद्धांत है उसमें जिसमें हम विग्रह मूर्ति पूजा की बात करते हैं, आपने अभी वैष्णो देवी का नाम लिया या महाकाल का नाम लिया या अभी इतना बड़ा कुंभ हुआ है, लोग गए, तो जिस जगह पर लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं तो मंडप गर्भगृह में जाके व्यक्ति हमेशा सकारात्मक होता है, वह नकारात्मक नहीं होता। 99.99% वहां व्यक्ति सरेंडर कर जाता है, शरणागत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो वहां निकली। जब हम मंदिर में खड़े होते हैं, हमारी प्राचीन मंदिर की शैली अगर आप देखें तो उसमें पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऐसे आता है ना। ऊपर 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 गया, ऊपर एक लोहे की छड़ लगी है, वो एक अलग काम कर रही है। इसका सिद्धांत क्या है, पहले तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जनरली लोग नहीं जानते, जानना बहुत ज़रूरी है। तो होता यह है कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा जो है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो ठंडापन है उसमें, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसमें गर्मी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब नीचे से गर्मी ऊपर जाती है और दबाव पड़ता है तो बारिश हो जाती है, बिजली चमकती है। तो ठंडी और गर्म दोनों मिली और बिजली चमक गई, बारिश हो गई। अब यहाँ का क्या घटना घटती है, देखिए कितना बड़ा साइंस है हमारे सनातन में। जैसे ही आप मंदिर में गए और मंडप में खड़े हुए तो वो जो ऊपर तक जा रही एक पूरी शैली है वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच रही है, ठीक है। और जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपने उस विग्रह को देखा, परमात्मा को देखा, आप वहां प्रसन्न हैं, तो वो एनर्जी जब निकली तो वो एनर्जी आपके साथ राउंड कर रही है और वो जो मूर्ति है, वो जो विग्रह है, उसके चारों ओर घूमना शुरू कर जाती है, ठीक है। इस पूरी विधा के लिए और बेस्ट जो तरीका आप समझिए, हमारे मंदिरों में परिक्रमा का दर्शन है। वो जो परिक्रमा होती है वो असल में इसीलिए होती है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी को हम राउंड कर दें, और जब भी कोई व्यक्ति, कमजोर से कमजोर भी व्यक्ति अगर उसमें प्रवेश करेगा तो वो हजारों लाखों लोगों के द्वारा छोड़ी हुई सकारात्मक ऊर्जा के ऑरे में आएगा, और जब वो ऑरे में आएगा तो वो उसको शांत कर देता है।